Hello everyone, welcome again to UPSC with Thorat. As I started the series of consistency, that is 100-day consistency challenge, as I told you yesterday, that is mainly for me, and this one is the continuation of last video. In this video, we will cover the remaining questions as possible as I cover the maximum questions, and as today मैंने आज आंसर की भी लेकर साथ बैठा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मुझे जैसे कि मैंने कल भी कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे बीच में जिसका आंसर मुझे आता नहीं था तो मैं क्या करूँगा पॉसिबल है कि मैं आंसर करूँ खुद से लेकिन यदि कोई क्वेश्चन हो जो मुझे आता नहीं तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा मैंने यूपीएससी से ही आंसर की डाउनलोड की है उससे देख के बता दूंगा आपको कि इसका आंसर क्या होगा उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा मुझे भी पता चलेगा क्वेश्चन का आंसर और आपको भी डाउट नहीं रहेगा आप क्वेश्चंस का आंसर देख के फिर बाद में उसे पढ़ सकते हो मैं भी उसे बाद में पढ़ूंगा तो लेट्स स्टार्ट दिस इज द सेकंड डे ऑफ माय challenge and today's focus will be the cover remaining question. The question paper is same CDS 1 2025. uh, let's start. Question number 21. If your image appears to erect, no matter how far you stand from a mirror, the mirror is likely to be. The question's answer will be either plane or convex. Next question. The rule that determines the direction of a magnetic field produced around the straight conductor carrying current is. तो आपको सभी को पता होगा जैसे कि मुझे पता है इसका आंसर राइट हैंड थंब रूल है जो कि थंब करंट की डायरेक्शन इंडिकेट करता है और जो कर्ली फिंगर्स है ना वो मैग्नेटिक फील्ड दर्शाते हैं ठीक है और क्वेश्चन नंबर 23 अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे A motorcycle has initial velocity of 5 meter per second. After 3 seconds, the velocity is 7 meter per second. The displacement of the motorcycle in 3 seconds is. तो इसका आंसर विल बी हमें दिया क्या है इसमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा उसके पहले दिया क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकंड देन फाइनल दिए मीटर पर सेकंड 7 देन टाइम दिया है 3 सेकंड्स ओके तो जस्ट सिंपली हम एक्सेलरेशन निकालते हैं जैसे कि 7 माइनस 5 दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इज 3 और इसका आंसर आ जाएगा 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके और अभी जो 2/3 आया है ना 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसके बाद हम निकालेंगे अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे यस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर दैट इज हमें एक्सेलरेशन निकाल के रखा है तो जस्ट सिंपली हम पुट करेंगे तो जो 5 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3 स्क्वायर जो हमारा एक्सेलरेशन आया था 2/3 है तो इसे 15 5 3 जा 15 then 1/2 and 2/3 into 3 square 9 2/3 तो 3 9 the 3 then 2 1 the 2 remain 3 15 plus 3 18 so answer will be D sorry B
क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें समझ में आता है कि किस चीज़ को पढ़ना इम्पोर्टेंट बनता है ज़्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24, द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 50 kg अप टू द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन अ 10 सेकेंड इज। तो हमें ग्रेविटी कांस्टेंट दिया है जो कि सीडीएस में 10 यूज़ किया जाता है, जैसे कि वो स्टैंडर्ड जो है 9.8 समथिंग। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन गिवन दिया है, हमें मास दिया है 50 kg, देन हाइट दी है 8 मीटर, देन टाइम भी दिया है जो कि 10 सेकंड्स है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू एम जी एच, दैट इज एम मास, एच इज हाइट, एंड जी जो दिया है यहाँ पे कांस्टेंट 10। तो 50 इंटू 10 दैट इज ग्रेविटी कांस्टेंट, एंड हाइट दिया है जो 8 अपॉन 10, 10 10 कैंसिल, 8 5 40, that is 1, answer will be the 1 a। सिंपली हम यहाँ पे यदि किसी मतलब कोई शार्प बंदा भी हो सकता है जो कि 5 8 लगा और कर देगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, which among the following statement is not correct? All bodies in the universe are attract each other due to the gravitational force, करेक्ट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, इसमें मुझे कंफ्यूजन है। The value of the g that is accelerated due to gravity at the center of the earth is 0, obviously। Mass and the weight are measured in a different units, ये भी तो है, सही है। The answer will be B। Question number 26, sorry 26, where is 26? हाँ यहीं पे है। A body floats in a liquid if the buoyant force is equal to its body weight। फ्लोट करना है तो इसमें देखो, जितना मुझे याद है उससे, देखो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। तो कंसेप्ट तो है आर्किमेडिक प्रिंसिपल की। तो जब फोर्स इज लेस देन वेट होता है तब बॉडी सिंक करती है, ओके। और जब फोर्स इक्वल टू वेट होता है तब फ्लोट करती है, जो कि हमारा आंसर है। और जब फोर्स इज ग्रेटर देन वेट और द मोर देन वेट, तो बॉडी क्या करती है, राइज करती है, अपवर्ड राइज करती है। क्वेश्चन नंबर 27, a metallic sphere of mass 1 kg and the volume 2 into 10 raised to minus 4 meter cube is completely immersed in a water, the buoyant force exerted by the water on the sphere is। सेम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यूज होगा यहाँ पे भी। तो इसका आंसर हम निकालेंगे इसके फॉर्मूले से, buoyant force is equal to weight of the disposed water। तो buoyant force is equal to density of water, then g constant and वॉल्यूम। तो पुट करेंगे फॉर्मूला और इसका आंसर निकालेंगे तो सीधा सिंपल आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 2 न्यूटन। जितना मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब नोटबुक भी है साइड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, a light bulb rated as a 60 watt at a 220 volt potential difference 110 across its ends, the power dissipated in this light bulb is।
तो सिंपली पुट करेंगे 110 स्क्वेयर अपॉन 220, तो इसको 1/2 स्क्वेयर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया था 1/2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 60, तो इसका 1 स्क्वेयर हो जाएगा, तो 4 स्क्वेयर गया, तो 4 1 जा 4, 2 4 5 जा, that is 15 आएगा। C आंसर will be C। 29, which one of the following is used in a simple microscope? तो इसका आंसर तो सीधा सीधा कन्वर्जिंग लेंस है, जो कि क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स होता है ना। देन क्वेश्चन नंबर 30, द फोर्स with which earth attracts an object is called weight of object, obviously। Question number 31, which of the following is one of the three gems of जैनिज्म? जैनिज्म के थ्री रत्न में से एक कौन सी है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए है क्या है, ब्रह्मचार्य, ये नहीं है, सम्याग, सम्याग, ये सम्याग है ना, इसी से ये है क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। तो इसका थ्री जेम्स कौन से है? सम्याग, दर्शना, दैट इज फेथ, देन सम्याग ज्ञान, which is knowledge, and सम्याग charitra, which means the conduct। तो Buddhism and Jainism will be the very important, as I understood। Which one of the following motifs does not appear on the Harappan seal? इसका तो हमें सभी को आना चाहिए, जो भी देख रहे हैं पीपल, तो इसका क्रोकोडाइल ही होगा। बाकी तो दिखते क्या बोलते हैं उसे, सील पे दिखते थे, क्रोकोडाइल का कोई मेंशन ही नहीं, जितना मैंने पढ़ा है तब। विच अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट? अभी अर्लीस्ट टेक्स्ट, ये तो फिलोसॉफी सॉरी लिटरेचर से आया होगा। नाट्यशास्त्र ऑफ भारत, यदि आपको याद होगा तो इसका आंसर होगा अष्टयाई, बिकॉज ये लिखा था पाणिनि जी ने, इसके ऑथर थे। और नाट्यशास्त्र भारत के ऑथर भारत ही थे, सुश्रुत के सुश्रुता ही थे। देन मनुस्मृति के कोई अननोन है, मतलब उनका कोई ऐसा नाम नहीं है कि किसने लिखा है, जितना मुझे याद है। तो इसका आंसर वुड बी सी। सो क्योंकि जो ना अष्टयाई वो 6th सेंचुरी में, आई थिंक, हाँ 5th या 4th कुछ तो ऐसी सेंचुरी थी, उसमें उसका मेंशन है। Question number 34, which one of the following statement about the Ashoka's inscription is correct? The major rock edicts found in the Kerala in Sanskrit। देखो केरला में कोई रॉक एडिक्ट तो मिला ही नहीं था मेजर में, और संस्कृत में था ही नहीं, तो इसका प्राकृतिक था। और मेजर रॉक एडिक्ट्स फाउंड सेवरल प्लेसेस में फाउंड हुए थे। तो बी, माइनर रॉक एडिक्ट्स इन द बिहार फाउंड इन द ओनली पाटलिपुत्र। देखो माइनर रॉक एडिक्ट्स 17 जगह पे मिले थे, नॉट ओनली द पाटलिपुत्र। सो इट इनकरेक्ट। द ढौली मेजर रॉक एडिक्ट्स मेक्स द मेंशन ऑफ द कलिंगा। कलिंगा और का मेंशन तो मुझे याद है उतना, तो 13 नंबर की जो एडिक्ट है ना, उसमें था कलिंगा का और जो मेंशन है। कलसी इन उत्तराखंड इज अ साइट ऑफ द मेजर रॉक एडिक्ट। हाँ, ये कलसी जो है ना, जैसे कि मैंने बताया कि मेजर रॉक एडिक्ट सेवरल जगह पे मिले थे,
तो कल से है उनमें से एक लोकेशन। तो एक क्वेश्चन देखो लोकेशन पे बेस्ड है, जो कि इम्पोर्टेंट बनता है। देन क्वेश्चन नंबर 35, which one of the following statement about the Ajivikas is not correct? Not correct. A, they did not practice discrimination on the basis of caste or class. सही है, उन्होंने कई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था। दे हैड अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉलोनियल टेक्स्ट, उनको कॉलोनियल टेक्स्ट भी थे। दे प्रैक्टिस द सेवरल asceticism, often eating very little food। ये मुझे थोड़ा मतलब 50-50 लग रहा है, होता होगा। दे फॉर्म एन अलायंस विद द जैनस अगेंस्ट द बुद्धिस्ट। देखो ऐसा कुछ था नहीं, बुद्धिज्म और जैनिज्म के अगेंस्ट कुछ मतलब उनका कुछ अलायंस वगैरह था नहीं, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा 35 का डी। इसमें मैंने एलिमिनेशन लगाया, जो कि इसका मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, और इसमें ऐसा कुछ अलायंस था ही नहीं, तो जो मुझे पता था। क्वेश्चन नंबर 36, consider the following statement about the use of the stirrup in India. The Konark horse sculpture shows a ring stirrup. B, a broad, probably wooden strippers appears in a Khajuraho sculptures, probably 10th century में. The iron stripper was used in the Delhi Sultanate armies from the 13th century onwards. ये तीनों भी सही है। Still I am confused because little bit मुझे थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, अंधा अंधा अंधाधुन क्या वो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, इन द ऋग्वेदा संहिता यूज ऑफ द टर्म इशु कृत, हाँ इसका पता है, क्योंकि इशु जो होता है उसको एरो बोलते हैं, और एरो मेकर्स थे वो इशू करता करा करा विच मीन्स कृत म्हणजे विच मीन्स मेकर्स। तो सिंपली आंसर हो जाएगा ए 37। 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? Which one of the following does not refers to the bow and arrow as a weapon of war in ancient India? इसका आंसर हो जाएगा, देखो मुझे पता नहीं है इसका आंसर, मैं सीधा देख के बता रहा हूँ कि इसका आंसर बी दिया है यूपीएससी ने, कुंटा, जो कि मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, सो मैं उसका उसको बाद में पढ़ूंगा, कहाँ कहीं पे तो उसे खोजना पड़ेगा। What is the military device refers to by the term manjanik? तो 39 का जो a device for the loading filled gun with the gunpowder, preparing a cavalry for the rapid charge. C, a bolting device, strengthening the gates of the sport. D, a device for the throwing stones. मंजानिक, ये मैंने पढ़ा था मंजानिक, इसका आंसर यही हो जाएगा। क्या बोलते हो, पत्थर फेंकने के लिए यूज किया जाता था। 40, in medieval India the process of the indigo extraction underwent great improvement as the result of use of the fertilizer enhancing the quality of indigo crop, introduction of the mechanical crushing tools for the indigo tanks, use of the gypsums and the limestone mortars in the making the inner surfaces of the indigo ores waterproof। आंसर यही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, एक मिनट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्लेव्स लेबर्स इन द क्विक इंडिगो क्रूसिबल्स, सही है, यही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41, which of the following is listed in the in-e-Akbari as one of the India's sciences prescribed by Akbar for the scholars to learn at school? तो व्याकरण जो था वो वही है। ठीक है, हमारे वेदास में तो ये आयुर्वेद का मेंशन है। 42,
Consider the following statement about the arm used by the European in the warfare in India. The the flintlock musket could work even in the wet weather. Second, the addition of the bayonet, I am unable to pronounce this, made the muskets a more effective and the dangerous weapon in close combat. So I am unable to answer this question. I just tell you the answer from आंसर की द 42 का आंसर बी दिया है उन्होंने, दैट इज टू। तो कौन से दो है वो भी मुझे पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, which one of the following statements about the grammarian Katyayana is correct? He was a contemporary of Panini, जो कि पाणिनि कहा फिफ्थ फोर्थ सेंचुरी में। ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ द पतंजलि, ही बिलोंग्स टू द पीरियड बिटवीन द पाणिनि एंड पतंजलि, दोनों के बीच का पीरियड था उसमें थे। ही बिलोंग्स टू द पीरियड लेटर दैट बोथ द पाणिनि एंड, उन पाणिनि और पतंजलि के बाद आए थे या उनके बीच में थे, या कंटेम्पररी थे पाणिनि के या कंटेम्पररी थे पतंजलि के। तो 43 का आंसर सिंपली सी होता है कि जो दोनों के बीच में थे, वो उनका उनका जो टाइम पीरियड था वो दोनों के बीच का था। 43 44, which one of the following statement about the Rigvedic goddesses is correct? Sorry. Ushas represented the freedom from the sickness. Sineoli bestows children. Aditi is a goddess of dawn. Raka is goddess of speech. So ऋग्वेदा में जो इसका आंसर है शिवी सिनी वाली बिस्टोज चिल्ड्रन। देखो यदि मैं आंसर के साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, तो मैं सिंपली खुद के लिए जो जितना हो सके उतना ही मैं याद करूँगा, not more than that, because it takes too much time to cover paper in a time period, limited time period. So 45, which one of the following statement about the Buddhist goddesses हरिति इज करेक्ट? देखो बुद्धिज्म से मैंने जो आपको पहले भी बात बताया था कि मैंने जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि सीडीएस सोलनली डिपेंड रहता है चैप्टर्स में। सॉरी, व्हाट आई हैव टू टेल, व्हाट आई एम सेइंग कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो चैप्टर्स है ना उस पे फोकस, जो सीडीएस में वन लाइनर जैसे आते हैं ऐसे क्वेश्चंस सीधा उससे उठा के पूछता है। तो ऑप्शन है शी वॉज अ कन्वर्टेड बाय द बुद्धा फ्रॉम bloodthirsty yakshi to the benevolent maternal figure। benevolent का मतलब होता है कि काइंड maternal figure। यक्ष और यक्षिणी का जो आपको पता होगा तो यक्ष और यक्षिणी का मेंशन है कौन सी केव में, यदि आप बता सके तो मतलब टेल मी इन द कमेंट। सो इसका आंसर भी यही होता है मुझे तो लग रहा है। शी इज द फेमाइन पर्सनिफिकेशन ऑफ द विजडम। नो, पर्सनिफिकेशन एक क्या बोलते हैं उसे, फिगर ऑफ स्पीच है। शी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम 8 ग्रेट फियर्स। नो, शी इज अ वॉरियर गॉडेस एसोसिएटेड विद द dawn। तो आंसर इसका यही हो जाएगा। 45 46, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिटरेरी लैंग्वेज अपभ्रंशा। अपभ्रंशा, it appeared in the recognizable forms by the 6th century. Second, it develops out of mixtures of the regional vernaculars with the Prakritis and the Sanskritic. Prakritic and Sanskrit. Which one of the following is given are correct? कौन सा करेक्ट है? तो दोनों करेक्ट है।
क्वेश्चन 46 47, मुझे लग रहा है आज का इतना ही रखते हैं। 50, ठीक है 50 करते हैं। और 46, who composed the Jainava Vilas, a history of the ruler of the Kashmir in the time of, इसका भी आंसर मुझे पता नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। इसका आंसर देख के बोल रहा हूँ कि भट्टा भत्तावता, ये क्या है, ये फर्स्ट ही है। 48, in which one of the following works has Amir Khusro praised the climate? अमीर खुसरो किसके दरबार के कवि थे? मुझे टेल मी इन द कमेंट। Climate of the India, its language, notably Sanskrit, is art and music, and even its animals. uh, इसका आंसर ये क्या बोलते हैं इसे, खजानियुल फुटुह इसका आंसर होता है। 49, which one of the following works was written in early 18th century by the Bengali poet Rameshwaram Bhattacharya? 49, Mansimha, no. Shiva Sanskritan, Shiva Sanskirtan, yes, B. 50, which one of the following present day territories was outside the limits of Ashoka's empire? uh, ब्रह्मपुत्र वैली एंड आसाम, क्योंकि अशोक का जो एम्पायर था वहां पे नहीं था। So I think that's enough for today. We will continue this remaining questions in next video. Thanks for watching, and as I believe consistency over motivation keeps you grounded and also helps to achieve your goals. So whoever is following this series, tell me in the comment if you guys want anything, suggest me something that you guys want. Thanks. I know, again I know कि nobody watches this, but still I'm uploading these videos just because to maintain consistency and accountability towards me, as the series name is consistency. Thank you.